हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेकॉर्ड सर की क्लास। जैसा कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटी पढ़ रहे थे। हम राजनीति के बारे में पढ़ रहे थे। तो राजनीति में हमने क्या संविधान सभा के बारे में जान लिया। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितना समय लगा, कितनी बैठकें हुई, क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सब भी हमने जान लिया। उसके बाद हमने क्या संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में जान लिया। आज हम क्या जानेंगे? आज हम उसके बाद और क्या जाना हमने? संविधान के स्रोत, मतलब कहाँ कहाँ से हमने लिए हैं संविधान में चीजें। और फिर हमने उसके बाद क्या जाना? उसके बाद हमने संविधान के स्रोत के बाद आज हमें अनुसूचियां, क्या अनुसूचियों के बारे में जानना है। कुल मिलाकर कितनी अनुसूचियां और उन अनुसूचियों में क्या, ये आज हम जानेंगे। ठीक है, ये अपना उद्देशिका का क्या हो जाएगा? पार्ट नंबर 3, जिसके अंतर्गत हमें अनुसूचियां पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अनुसूचियां। ठीक, तो चलो देखते हैं। तो अनुसूचियां देखो, तो मूल संविधान में जो अपना मूल संविधान था, मतलब उस समय जो अपना संविधान था, जब शुरू में अपना संविधान बना हुआ था, क्या था? बना था। उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी अनुसूचियां थी जब बना था? तब 8। वर्तमान में कितनी है? अभी चल रहा है 12। कितनी है? 12। तो हम 12 अनुसूचियों के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक, जब बना था तब 8, वर्तमान में कितनी है? 12। ये याद रखना आप। ठीक, अब चलो देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची है जो अपनी, क्या है? प्रथम अनुसूची। ये क्या कहती है? ये लिख लो। प्रथम अनुसूची में क्या प्राप्त है हमें? भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन। मतलब प्रथम अनुसूची में हमें भारत के संघ और उनके राज्य क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। मतलब भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये हमें प्रथम अनुसूची में वर्णन है। ठीक है, तो राज्य कितने हैं? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ये आप याद रख के चलिएगा। राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। ठीक, ये इतनी बात क्लियर हो गई कि प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। राज्य है हमारे 28 और केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास 8। देख लेते हैं आगे। द्वितीय अनुसूची में क्या है? देखो, वेतन का प्रावधान दिया हुआ है। द्वितीय अनुसूची में क्या दिया हुआ है? वेतन का प्रावधान दिया हुआ है द्वितीय अनुसूची में। किसका? वेतन का। मतलब द्वितीय अनुसूची के द्वारा किन किन को वेतन मिलता है, ये है। जैसे देखो, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। द्वितीय अनुसूची में वेतन का प्रावधान है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनको वेतन दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को, राज्यों के राज्यपालों को और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को, इन सभी को वेतन द्वितीय अनुसूची। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में क्या है? वेतन का प्रावधान इन सभी को दिया जाता है। अब देखो, अनुसूची नंबर 3 में क्या है? देखो, तृतीय अनुसूची में शपथ मतलब प्रतिज्ञा। तो देखो, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तृतीय अनुसूची में क्या है? शपथ के बारे में है। शपथ इनके तृतीय अनुसूची के उससे किन किन को शपथ, मतलब शपथ नहीं कराई जाती है। कोई भी किसी भी पद पर नियुक्त होता है तो वो इस पद का अच्छे दूसरे कार्यभार अच्छा संभालेगा, इसके लिए शपथ होती है पहले। तो उसी की बात है। तो देखो, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, संसद सदस्य, विधायक, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट और HC मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ इनके तृतीय अनुसूची के अनुसार, मतलब इसके अंतर्गत इन सभी की शपथ आती है। ठीक है, अब देखो चतुर्थ अनुसूची में क्या है अपने?
चतुर्थ अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है चतुर्थ अनुसूची के अनुसार। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश 30 सीट, महाराष्ट्र की 19, बिहार की 16, बंगाल की 16, कर्नाटका की 12, आंध्र प्रदेश की 11, गुजरात की 11, मध्य प्रदेश की 11। ये राज्यसभा में सीटों का बंटवारा राज्यसभा में चतुर्थ अनुसूची के द्वारा किया गया है। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची में ये राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। अब पंचम अनुसूची में देखो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित क्या है, जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण अनुसूची नंबर 5 में है। ठीक, और असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण किसमें है, अनुसूची 3 में है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण अनुसूची 6 में। ठीक है, अब देखो और देख लो अनुसूची नंबर 7 में देखो क्या है, संघ एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन जो किया गया है ना, वो अनुसूची 7 के अनुसार किया गया है। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में है, मैंने आपके लिए बताया था। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में जब अपना संविधान बना था उस समय 97 थे, अभी 100 है। मूल राज्य सूची में जब बना था तब 66 थे, अभी 61 है। और समवर्ती सूची जब मतलब उस समय जब संविधान बना था तब मूल विषय 47 थे, अभी वर्तमान में 52 है। ये मैंने आपको बताया। अब देखो जैसे बीमा, रक्षा और रेलवे है ना, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस होती है जो, वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। और शिक्षा, कंप्यूटर वगैरह है ना, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो मैंने सूचियों के बारे में बता दिया और 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत, 7वीं अनुसूची में क्या आता है वो बता दिया। ठीक, अब देखो अनुसूची 8 में देखो भाषा है। देखो उस समय भाषाएं कितनी थी, 14। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अभी 22 भाषा है। 14 यहाँ बता रहे, आगे अगली जो आगे जुड़ गई है ना वो भी बता रहे। देखो 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं, संस्कृत, मलयालम, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, असमिया। ठीक है, यहाँ कितनी होगी 14। और देखो अब देखो वर्तमान में कितनी भाषा है, 22। अब देखो वहां 14 हो गई, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। ठीक, कब जुड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन 1967 के बाद। जब 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ था तब 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई है। ठीक, अब देखो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। एक नेपाली, कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये नेपाली है, नेपाल में बोली जाती है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषा मतलब 16, 17, 18 जो हो गए। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ, उसमें 4 और जोड़ गए, एक बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कुल मिलाकर ये अपनी 22 भाषाएं अभी वर्तमान में हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या है अपनी अनुसूची नंबर 9। इसमें देखो क्या है, अब देखो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, अनुसूची नंबर 9 है ना, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत क्या आता है, भूमि सुधार से संबंधित जनहित कार्य। ये भूमि सुधार से संबंधित है और जनहित के कार्य है। इसके अंतर्गत भूमि सुधार से संबंध है और जनहित के मतलब अपने लोगों के हित में कार्य। अनुसूची नंबर 10 में क्या है,
ये 92वां जब संविधान संशोधन अधिनियम 1985 हुआ था तब जोड़ी गई, और इसके अंतर्गत क्या आया था, दल बदलने पर रोक, मतलब दल नहीं बदल सकते अपन अपना, तो इसके अंतर्गत दल बदलने पर रोक आई थी। इस सूची में दल बदलने पर रोक है। अब देखो 10 हो गई, अब देखो 11वीं सूची देखो, दो आखिरी दो सूची बची हुई है अपनी। 11वीं देखो, 11वीं सूची अपनी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई। इसके अंतर्गत पंचायत राज से संबंधित है, मतलब पंचायत राज व्यवस्था है ना, ये इसके अंतर्गत आती है। और देखो जब ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है ना, तो इसमें देखो इसके बारे में एक तो बात और है कि देखो इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9। ठीक है, ये मतलब पहले भी था ये भाग, पुनः जोड़ा गया था 243 ओ के तहत। देखो ये भी बताया मैंने कि भाग 9 जो पहले था पर इसे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हटा दिया गया था, ये हट गया था। तो उसके बाद इस 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे जोड़ा गया फिर से। इसमें कुल विषय थे 29 पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, अब 243 ओ हुआ था, उसके तहत ये भाग 9 पुनः जोड़ दिया, 243 ओ भी कहते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो आखिरी अनुसूची बची हुई है अपनी 12वीं, ये कब जोड़ी गई, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। इससे देखो भाग 9 का अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी, इसमें कुल मिलाकर 18 विषय हैं, और ये शहरी प्रशासन और नगर पालिका इसके अंतर्गत ये होता है। तो ये कुल मिलाकर हमने 12 अनुसूचियों के बारे में आज बात कर ली। कल से क्या पढ़ना है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में कल से हम जानेंगे, अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो, और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए रैक सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।